दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पार्ट 55 वीडियो करने के लिए जा रहे हैं। ये टाइप 6 है इंटीग्रेशन के अंदर। जो हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसकी टाइप 6 कर रहे हैं, क्योंकि टाइप 5 तक के क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। ये मैंने टाइप 6 बनाई है ताकि आपको एक सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन की टर्म्स को याद करने में और रूल्स और रेगुलेशन को याद करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, तो आप टाइप के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन को डिवाइड कर पाओ, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को डिवाइड कर पाओ। इसके अंदर मैंने 5 क्वेश्चन बताने की कोशिश की है। पांचों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसकी कॉपी पे प्रैक्टिस जरूर करना और साथ में एक रिकमेंडेड बुक भी साथ में रखा करो और उसको नोट डाउन भी किया करो। जो इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन dx अपॉन में रूट 3 प्लस में 4x माइनस में 2x स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा पहला स्टेप होता है वो मुझे क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, तो इसको यहाँ पर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को जितना भी है उसको बाहर कॉमन लेना होता है। वो मैं बाहर कॉमन लूंगा, तो बाहर कॉमन लूंगा तो ये इसके ऊपर सारे के ऊपर रूट है, तो ये रूट 2 बाहर जाएगा, यानी कि इज इक्वल टू 1 बाय में रूट 2 इंटीग्रेशन dx अपॉन में रूट, इसके नीचे 2 आ जाएगा, इसके नीचे 2 आ जाएगा और यहाँ से 2 चला गया था तो बाहर चला गया था, तो 3 बाय में 2 प्लस में 2x माइनस में एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद जो मेरा सेकंड स्टेप होता है वो क्या होता है कि जो x वाले हैं, जो x वाले हैं, x वाले वेरिएबल वाले और जो कांस्टेंट है उनको सेपरेट करना होता है। वो सेपरेट कर दिया है यहाँ पे, क्योंकि दोनों सेपरेट लिखे हुए हैं यहाँ पे। और साथ में इससे अगला स्टेप क्या होता है, जो x का जो कोफिशिएंट होता है वो 2 है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 2। इसका हाफ क्या होगा, 1। यानी कि अगर 2 का हाफ करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी कि x का जो कोफिशिएंट है 2, उसका हाफ का स्क्वायर ऐड करना होता है और हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो हाफ का स्क्वायर ऐड कर दिया, ये रहा 1 मैंने ऐड कर दिया, और 1 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये रहा 1। ये 1 सब्ट्रैक्ट है क्योंकि बाहर मैंने माइनस लिखा हुआ, तो यानी कि यहाँ प्लस लिखा हुआ, तो ये सब्ट्रैक्ट किया हुआ है 1। ठीक है, तो यानी कि इसको मैंने कैसे लिख लिया, x यहाँ लिख लिया, बाहर इसका माइनस लिख लिया, ये -2x हो गया। जो मैंने 1 ऐड किया, 1 तो यहाँ ऐड लिख दिया, और जो सब्ट्रैक्ट किया ना वो इस ब्रैकेट में एनक्लोज कर दिया। ये सब्ट्रैक्ट ही है, यहाँ प्लस लिखा हुआ ना, ये माइनस ही है क्योंकि बाहर माइनस है, इसलिए मैंने यहाँ प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, इसको अलग लिख लिया और +1 मैंने यहाँ लिख लिया। अब जो फोर्थ स्टेप होता है इसके अंदर, 1 बाय में रूट 2 इंटीग्रेशन 1 बाय में 3 बाय में 2 और 1 को ऐड करके लिख दो तो वो हो जाता है 5 बाय में 2। और ये इतना मेरे पास बन जाता है परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 1, ये बन जाता है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये बन गया और इसके ऊपर ये रूट है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, यानी कि ए स्क्वायर को, यानी कि इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है पूरे को। तो मैंने क्या लिखा, 1 बाय में रूट 2 इंटीग्रेशन dx अपॉन में रूट सारे के ऊपर रूट 5 बाय में 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि रूट से रूट कट जाएगा, यानी कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, माइनस में x माइनस में 1 का होल स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर हो गया और ये एक्स स्क्वायर हो गया। तो इसका जो मेरे पास फॉर्मूला है, रूट वाले का फॉर्मूला है, वो साइन इनवर्स एक्स बाई में ए होता है। ठीक है, 1 बाय में रूट 2, ऐसे कैसे, साइन इनवर्स एक्स, ये एक्स है, एक्स बाय में ए, रूट 5 बाय में रूट 2। ठीक है, प्लस में सी। अब आप रूट 2 यहाँ पे भी लिख सकते हो, ऊपर जाके आपकी मर्जी है, अगला स्टेप करना चाहो कर सकते हो, लेकिन अगर यहाँ पर भी ब्रेक, यहाँ पर भी छोड़ देते हो तो भी कोई इशू नहीं है, तो दोनों ही ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन dx अपॉन में रूट x प्लस में 5 और x प्लस में 1। पहले आप इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, जो सोल्व होकर आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 5 और इसके ऊपर रूट। अब इसके बाद आपको क्या स्टेप करना है, अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है, तो यहाँ कॉमन लेने की तो जरूरत है नहीं, तो हमें ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इसको यानी कि x का जो कोफिशिएंट है 6, इसका हाफ करो, हाफ क्या हुआ 3, इसका स्क्वायर यानी कि 9, 9 को ऐड कर दो और 9 को सब्ट्रैक्ट कर दो। फिर मैंने क्या किया, 9 को इसमें ऐड कर दिया, ये रहा 9 को ऐड कर दिया, और 9 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 9 को ऐड कर दिया, ये रहा 9, और 9 को सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें। ठीक है, वो कर दिया मैंने, अलग अलग सेपरेट सेपरेट कर दिए। ठीक है, अब जब मैंने 9 को ऐड किया तो इसके साथ अलग लिख दिया और सब्ट्रैक्ट किया इसके साथ अलग दिया। अब ये तो बन गया परफेक्ट स्क्वायर इतना, यानी कि रूट dx अपॉन में इंटीग्रेशन dx अपॉन में रूट x प्लस में 3 का होल स्क्वायर माइनस में, ये बन जाएगा माइनस का 4 आएगा नहीं, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको मैं यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। तो उसका मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि लॉग मोड एक्स प्लस में रूट एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर फिर प्लस में सी, ये इसका फॉर्मूला होता है, मैंने पहले आपको वीडियो में बताया हुआ है।
यानी कि ये पूरा x है, ये आपका पूरा x है, प्लस में रूट एक्स स्केयर माइनस में ए स्केयर, यानी कि x आपका ये है, मैंने यही लिखा है x प्लस में 3 का होल स्केयर, और ये a है तो a का स्केयर। अब इसके बाद जो अगला स्टेप करना होता है वो आपको, ये लोग ऐसे कैसे लिखोगे, x प्लस में 3 ऐसे कैसे लिखोगे, प्लस में ये वाली टर्म है ना, इस टर्म के बदले में ये लिख सकता हूँ, क्योंकि इसी में तो मैंने कुछ ऐड किया था, कुछ सब्ट्रैक्ट किया था, इसी से तो मैंने इसको कन्वर्ट करके लेके आया था। अब लास्ट में आप ये वाली वैल्यू यहाँ रख दो इसके प्लेस पे, ठीक है, और प्लस में सी। ये मेरा सेकंड का क्वेश्चन का आंसर हो गया। जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, इंटीग्रेशन dx अपॉन में रूट 20 प्लस में 8x माइनस में x स्क्वायर, ये मेरे पास गिवन है, ये मेरे पास गिवन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब dx है, इसका क्या है बाय में। अब पहले क्या करना है आपको, देखो ये तो हाफ है, पहले तो रीअरेंज कर लो, 20 को मैंने ऐसे कैसे लिखा, और इसको पहले मैंने x यहाँ लिख दिया, और इसको माइनस 8x, और बाहर मैंने कॉमन ले लिया। अब इसके हाफ का स्क्वायर ऐड करना होता है और हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना होता है, x के साथ वाला जो कोफिशिएंट होता है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड करना होता है, उसके हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना होता है। यहाँ 4 हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 को ऐड करना है, 16 को सब्ट्रैक्ट करना है। 16 को ऐड तो मैंने ये कर दिया, ये रहा 16 को ऐड, यानी कि यहाँ 20 लिखा हुआ था, ये ऐसे कैसे लिखा यहाँ पे, और मैंने 16 को तो ऐड ये कर दिया, और जो सब्ट्रैक्ट किया ना वो ये है, ये क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए मैंने यहाँ प्लस लिखा हुआ है, ये सब्ट्रैक्ट करके मैंने इसके साथ रीअरेंज कर रखा है, ये सब्ट्रैक्ट ही है, ये याद रखना, प्लस लिखा हुआ है क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए मैंने यहाँ प्लस लिखा हुआ है, और ये एडिशन हुआ है, ठीक है। अब इसको और इसको इकट्ठा लिख लो, इंटीग्रेशन dx अपॉन में रूट 36 हो गया, 20 और 16 36 हो गया, इसको लिख सकते हैं x माइनस में 4 का होल स्क्वायर, लिख दिया। अब ये आपके लिए ए स्क्वायर का काम करेगा, यहाँ पे आप रूट लगाओ, यहाँ पे रूट लगाओ, dx अपॉन में रूट 6 का स्क्वायर माइनस में x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, यानी कि dx इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x बाय में a, तो x की वैल्यू x माइनस में 4 है, बाय में a प्लस में c, ये मेरे पास इसका स्पेसिफिक आंसर आ गया, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाइए। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या देखा है, इंटीग्रेशन 1 बाय में रूट 2x माइनस में एक्स स्क्वायर, पहले तो इसको रीअरेंज कर लो अच्छे ढंग से, रीअरेंज कर लो मतलब माइनस बाहर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x लिख दिया, इसको रूट लगा दिया, माइनस का यहाँ लगा दिया dx और इंटीग्रेशन। अब इसका हाफ का स्क्वायर, यानी कि इसके हाफ का स्क्वायर, यानी कि 1 को ऐड कर दो, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि इसका हाफ तो क्या होगा, 2 का हाफ क्या होगा 1 होगा, तो 1 को ऐड कर दो, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 को ऐड करके तो मैंने ये लिख दिया, यानी कि यहाँ लिख दिया 1, और जो सब्ट्रैक्ट किया वो ये लिख दिया, क्योंकि बाहर माइनस है तो ये आपको माइनस ही दिखाई देना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्लस लिखा हुआ है क्योंकि बाहर माइनस है, यानी कि 1 को ऐड कर दिया, ऐड वाला तो ये है 1, और जो सब्ट्रैक्ट किया वो 1 ये वाला है, क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए यहाँ आपको प्लस दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब dx, अब इसको लिख दो 1 का स्क्वायर, और इसको लिख दो परफेक्ट स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस पे फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर के ऊपर रूट पड़ा dx, तो वो क्या होता है साइन इनवर्स x बाय में, ये तो x क्या है आपका x माइनस में 1, ये पूरा x है आपका, बाय में a क्या है 1, तो 1 लिख दिया, लिखो ना लिखो यहाँ मिटा दो कोई दिक्कत नहीं, प्लस में c। ये मेरे पास फोर्थ क्वेश्चन इसका अटेम्प्ट हो गया। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन इसके अंदर, जो अच्छा क्वेश्चन है ये, इंटीग्रेशन dx अपॉन में x माइनस में a बाय में 2 इंटू में x माइनस में b बाय में 2 इज इक्वल टू, पहले इसको आप ओपन करके लिख लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब जो एक्स की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ना माइनस बी बाय में 2, और ए बाय में 2 की एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, वो मैंने ये लिख दिया है ये वाला इकट्ठा, कि 1 बाय में 2 ए प्लस में बी इंटू में एक्स, और जो ए और इसकी मल्टीप्लाई आपस में की है, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई की है इन दोनों की, वो मैंने लास्ट में लिख दी ए बी बाय में 4 आ गया, ठीक है। बात समझ में आई, यानी कि ये वाली चीज मल्टीप्लीकेशन करके इंटीग्रेशन dx अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 1 बाय में 2 a प्लस में b इंटू में x प्लस में ए बी बाय में 4 आ गया। अब क्या करना होता है, इसके हाफ का स्क्वायर a, इसके हाफ का स्क्वायर a, इसके हाफ का स्क्वायर, इसका हाफ करूंगा तो क्या जाएगा 1 बाय में 4, तो यानी कि a प्लस में b बाय में 4 का स्क्वायर ऐड करना है, और यही सब्ट्रैक्ट करना है, a प्लस में b बाय में 4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, वही मैंने कर दिया, ये मैंने ऐड कर दिया। देखो एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे लिखा गया, ये ऐसे कैसे लिखा गया, ये रहा ऐसे, तो a प्लस में b बाय में 4 का स्क्वायर ऐड कर दिया, और a प्लस में b बाय में 4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये मैंने ऐसे कैसे यहाँ लिखा हुआ है ए बी बाय में 4। अब इतना तो बन गया परफेक्ट स्क्वायर, देखो इंटीग्रेशन dx अपॉन में रूट, इतना तो बन गया परफेक्ट स्क्वायर, ये और ये तीन टर्म्स, x माइनस में a, x माइनस a प्लस में b बाय में 4,
का होल स्क्वायर, ये बन गया इतनी 3 टर्म्स, एक ये टर्म, एक ये टर्म और एक ये टर्म, बच गई ये 2 टर्म्स। अब इनका एलसीएम लिया मैंने, क्योंकि ये स्क्वायर है तो 16 इसका एलसीएम आएगा। इसको सोल्व किया तो a प्लस में b का होल स्क्वायर माइनस में 4ab यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैंने ऐसे कैसे लिखा, इंटीग्रेशन x माइनस में a प्लस में b का b/4 का होल स्क्वायर माइनस में, इसको अगर आप ओपन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस में b/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये सारा का सारा इसको सोल्व करोगे ना, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास a माइनस में b का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, a माइनस में b का स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पे, और नीचे 16 है तो उसको 4 लिख दो और उसका होल स्क्वायर बना दो, यानी कि इसको मैं कन्वर्ट करके ऐसे ले आया। ठीक है, और इसके ऊपर रूट तो लगेगा ही लगेगा, याद कर रख लेना, ए रूट लगेगा कि रूट लगता आ रहा है। तो अब इसके बाद क्या है, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, dx क्या एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर और उसके ऊपर रूट, और उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो log ऑफ, यानी कि उसका इंटीग्रेशन क्या था, log एक्स, एक्स जो एक्स है वो लिखते हैं, प्लस में रूट एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस में सी, ये इसका फॉर्मूला फॉर्म बता रखे, ये मैंने केवल फॉर्म बता रखे। अब यही फॉर्मूला आप इस पे इंप्लीमेंट कर दो, एक्स के प्लेस पे तो है ये पूरा का पूरा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया log एक्स, ये पूरा पूरा एक्स लिख दिया, प्लस में रूट 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 लगा दिया, एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर और उसके ऊपर रूट लगा दिया, यानी कि ये वाला फॉर्मूला इस पे इंप्लीमेंट कर दिया, जो कि मेरे पास ये आंसर आ गया इसका, यानी कि log एक्स माइनस में ए प्लस में b/4 प्लस में रूट एक्स माइनस में ए प्लस में b/4 का होल स्क्वायर माइनस में ए माइनस में b के by/4 का होल स्क्वायर प्लस में सी। ये तो एक्स का काम कर रहा है और ये ए का काम कर रहा है और ये पूरा एक्स का काम कर रहा है, तो एक्स ये लिखना होता है, पहले मैंने एक्स लिख दिया, फिर मैंने लिखना होता है एक्स स्क्वायर, तो मैंने यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दिया क्योंकि ये रहा एक्स स्क्वायर, और यहाँ ए स्क्वायर ये वाला, और इसके ऊपर रूट, इसके ऊपर रूट, तो यही तो डिफाइन कर दिया मैंने, यानी कि ये वाला फॉर्मूला इसके ऊपर मैंने इंप्लीमेंट कर दिया, जो कि होता है log एक्स प्लस में रूट एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, इसका मोड प्लस में सी, जो कि मैंने इसके ऊपर यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया। और इंप्लीमेंट करने के बाद आप इसको फिर फर्दर लिख सकते हो, इसको तो आपने ऐसे कैसे लिखा, या इसका 4 एलसीएम लिया तो आपका आ जाएगा 4x माइनस में a माइनस में b/4 आ जाएगा, ये वाला। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, प्लस में ये ऐसे कैसे। अब इसको अगर आप इन दोनों के स्क्वायर को, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया हुआ, तो इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, ये वाला ऐसे कैसे, यानी कि x माइनस में a/2 इंटू में x माइनस में b/2, क्योंकि ये आया तो यही था ना, तो इसके प्लेस पे आप ये लिख सकते हो, ये वाली चीज़, तो यहाँ पे लिख दी मैंने, और प्लस में सी। दोस्तों ये हमारी टाइप 6 हमने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं, उसके 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। आज हमारा 55 पार्ट कंप्लीट हो गया दोस्तों। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक। दोस्तों ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए और अदर बोर्ड के लिए जहाँ पर भी प्रिमिटिव का या एंटी डेरिवेटिव का या इंडेफिनिट का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, तो उस तरह के यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूरे मैंने सोल्व कर दिए हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इंटीग्रेशन के 2 टाइप्स होते हैं, एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और एक डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन की कोई लोअर लिमिट अपर लिमिट डिफाइन नहीं होती, जबकि डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिफाइन होती है। और यहाँ पर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट भी यूज होता है, इसलिए मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे डिफरेंशिएशन की पूरी वीडियो कंप्लीट देख लीजिए, जो कि फर्स्ट पार्ट से 67 पार्ट मैंने अपडेट किए हुए हैं। उसके देखने के बाद ही आप इंटीग्रेशन के कंसेप्ट पे आना। दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक भी करो, कमेंट भी करो, शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो मेरे चैनल को। अगर आपको कहीं एरर लगती है, कोई सजेशन देनी है या कोई कमेंट आपको बताना है, कोई चीज़ बतानी है, तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको माइंड में रखते हुए वो चीज़ें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।